हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हम वीडियो में कंटेंट लेकर आए हैं ज्योग्राफी से संबंधित लेकर आए हैं। और इस वीडियो में आपको जो है 63 के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि दो पार्ट में आपको ये मिलेंगे। दो पार्ट में 63 के आसपास क्वेश्चन। दूसरी बात ये कि इसमें जो है दो पार्ट में आपको 30, 31 इस तरह से दो पार्ट में मिल जाएंगे क्वेश्चन। और इसमें ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका वह यूपीएचईएससी का हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो, किसी भी उसमें हो आपका, तो ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो पूरी वीडियो जो दोनों पार्ट हैं ज़रूर देखिएगा। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। और जितने भी आज हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और आपकी जो भी सब्जेक्ट है उससे संबंधित कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। तो हो सकता है हम उस क्वेरीज़ को अच्छे से आपकी कवर कर पाएँ और आपके लिए अच्छा मार्गदर्शन भी कर पाएँ। चलिए, पहला जो आपका क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहा है, तो पहला तो नहीं लिया गया है, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। चलिए देख लेते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। विश्व में लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार है। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आप अपना जो है देख लीजिए क्या आंसर आप सोच रहे हैं। तो फिर इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि विश्व में लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ है। भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्राज़ील में या फिर पूर्व सोवियत संघ में। तो अगर आपने आंसर लगाया है डी तो बिल्कुल सही है। पूर्व सोवियत संघ में लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार है विश्व में। अब यहाँ पर बात आती है भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। डूरंड रेखा, सीज़फायर रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर रेडक्लिफ रेखा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, तीसरे का आंसर आपका जाएगा मैकमोहन रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वनों में, या फिर आपके उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों में, या फिर शीतोष्ण वनों में, या फिर शीतोष्ण घास के मैदानों में। अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर आप सोच लीजिए, हम आपको फिर इसका आंसर बता देते हैं। तो फोर्थ का आंसर जो आपका जाना है वह जाना है ए, यानी कि उष्णकटिबंधीय वनों में। चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? उत्तरी मैदान में, प्रायद्वीपीय पठार में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, तटीय मैदान में। जल्दी से सोच लीजिए, फिफ्थ आपका क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका भारत में पक्की सड़कों का जो घनत्व है वह ज़्यादातर जो है उत्तरी मैदान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। कौन सा पत्तन पहले पोत निर्माण से संबंधित है? विशाखापत्तनम, पारादीप, कोचीन या फिर हल्दिया। तो इसमें जो पहला पत्तन हम बोल सकते हैं वह है विशाखापत्तनम। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। यद्यपि यह पोत निर्माण कार्य विशाखापत्तनम व कोचीन दोनों ही बंदरगाहों पर होता है, कोचीन पर भी होता है और यहाँ पर विशाखापत्तनम पे भी होता है, लेकिन जो शुरुआत हुई है वह विशाखापत्तनम से हुई है। फिलहाल दोनों पर होता है लेकिन पहली शुरुआत यहीं से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है क्वेश्चन नंबर 7। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे बड़ा कारण क्या है? अब आपको पता ही है हमारे विदेश की जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है, तो इसका मेन कारण क्या रहा है? जन्म दर में वृद्धि, या नगरीकरण, या मृत्यु दर में कमी, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार? क्या हो सकता है? तो इसमें क्या है, मृत्यु दर में कमी है, इस वजह से जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। सबसे मेन रीजन यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके चलते हैं 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। लेनिनग्राड, मॉस्को। अगर आप ये क्वेश्चन स्किप करना चाहें तो आप इसको कर भी सकते हैं। चलिए देख लेते हैं फिर भी हम तो। इर्कुत्स्क या फिर मिन्स्क। तो यहाँ पर 8 का आंसर आपका जाएगा डी,
मिनस्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन अत्यधिक होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक में, असम में, तमिलनाडु में या फिर केरल में? तो सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन होता है, 9 का आंसर आप लगा लीजिए, बी, असम में। ठीक है, असम का जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वहाँ पर चाय का उत्पादन कम से कम 45% के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादक देश है? थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है या फिर ब्राज़ील है? तो विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादक देश अगर आपने सोचा है थाईलैंड, तो बिल्कुल सही है। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो थाईलैंड में 2006 के अनुसार थाईलैंड विश्व का सबसे अधिक, 2006 के अनुसार, अब के क्या आंकड़े हैं वो नहीं मालूम है, वो भी आपको बता देंगे, लेकिन 2006 तक थाईलैंड ही सबसे ऊपर था और मुझे लगता है आज भी है। अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित तीर्थ है? बताइए जल्दी से, आंसर बहुत इजी है, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। और ये प्रश्न 90% सभी में पहुंचा जाता है जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं। तो 11 का आपका आंसर बन रहा है देवप्रयाग। ठीक है, इसको नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? उसका नाम क्या है? ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अब हम 63 इसमें अभी कराएंगे, इसके बाद भी और क्वेश्चंस आपको कराएंगे। इसके बाद हम हिस्ट्री का पैटर्न लेकर आएंगे थोड़ा सा आपके लिए 60 के बाद। तो जो क्वेश्चन आपको बताया जाता है कि इम्पोर्टेंट है तो उसको ज़रूर नोट डाउन किया कीजिए। यहाँ पर तेलैया बांध नदी बाराकर या फिर कोसी या फिर गंडक या फिर घाघरा, तो 12वें का अगर आप आंसर लगा रहे हैं ए, बाराकर, तो बिल्कुल सही है। तेलैया बांध बाराकर नदी जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बाराकर नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है, इस पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? 13 का अगर आपने आंसर सोचा है बी, उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल सही है। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और प्रश्न जितने भी जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जा रहे हैं, नोट डाउन जरूर करते रहिए। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, अखबारी कागज उद्योग या फिर खाद्य उद्योग? तो नेपानगर बिल्कुल, अगर आपने बहुत पढ़ रखा है तो आपको बिल्कुल आंसर मालूम होगा। अखबारी कागज उद्योग बहुत ही पुराना क्वेश्चन और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के। ठीक है, विश्व में खनिज तेल का अधिकतम संचित भंडार किस देश में है? ईरान, इराक, कुवैत या फिर सऊदी अरब? तो इसका आंसर बिल्कुल सही डी है, सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ पर नदियाँ हैं और उनकी सहायक नदियों के नाम हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनते हैं ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर आपके सीधे सीधे ये हमने टिक लगा दिए हैं, इनको देख लीजिए। जो आपकी कृष्णा की सहायक नदी है वह भीमा है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है, गोदावरी की सहायक नदी आपकी जो है इंद्रावती है और यमुना की जो सहायक नदी है वह चंबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको नोट डाउन करिए। यहाँ पर इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए दिए गए कुटों के आधार पर अपने अति उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इस तरह के प्रश्न आजकल एग्जाम में बहुत बनते हैं, चलिए देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती। ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती है। तो यहाँ पर कथन दे दिया गया है कि ऐसा नहीं है, तो कारण भी दे दिया गया है। अब हमें देखना है कि कथन और कारण दोनों मैच करते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखने हैं, यहाँ पर ऑप्शन है ए, आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए, आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो आंसर 17 का अगर आप सोच रहे हैं बी, तो बिल्कुल सही है। बी में क्या है, ए, आर दोनों सत्य हैं किंतु जो आर है वह ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुष्फलक सिद्धांत
के प्रतिपादक थे। तो यहाँ पर बताना है चतुष्फलक सिद्धांत जो है आपका, तो उसके कौन प्रतिपादक थे। इसमें आंसर आपका जाएगा लोथियन ग्रीन। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 का आंसर अगर आपने सोचा है ए तो बिल्कुल सही है, रासायनिक परिवर्तन ये कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे एक प्रदूषण भी होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है उस प्रदूषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चंद्र दिवस की अवधि होती है 24 घंटा 52 मिनट, 24 घंटा 26 मिनट, 24 घंटा 30 मिनट या फिर 24 घंटे चंद्र दिवस। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर। 20 का आंसर अगर आपने सोचा है डी 24 घंटा तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मसाई आदिम जाति का मूल निवास स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। मलाया प्रायद्वीप का मध्यवर्ती भाग, मध्य एशिया का क्रिगिजिया पठार, सऊदी अरब का मरुस्थल या पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास पर क्षेत्र। तो 21 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं डी पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास क्षेत्र तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है जो प्रकृति की गति को बदल सकता है, दिशा को नहीं। अब यह कथन किसने कहा है या किससे संबंधित है। पर्यावरणीय नियतिवाद से, सांस्कृतिक नियतिवाद से, नवनिश्चयवाद से या फिर संभववाद से। बिल्कुल सही टिक इसमें लगा हुआ है, आप इसको ही लगा सकते हैं, नवनिश्चयवाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर आंसर आपको बताना है। आंसर बिल्कुल सही लगा हुआ है यहाँ पर यूरेनियम। ठीक है, चलिए कपास की उपज के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मोस्टली 90% एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सी मिट्टी है, लेटेराइट, लाल, कांप या फिर काली। तो 24 का आपका आंसर जाएगा डी काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन, बोरा, चिन्युक, फॉन या फिर मिस्ट्रल। तो 25 का अगर आपने आंसर सोच लिया है सी फॉन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता के आरोही क्रम में कम से कम आरंभ करते हुए अधिक की ओर आपको जाना है, व्यवस्थित कीजना करना है। विकल्प आपको कूट में दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको मालूम ही है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपको किधर की तरफ जाना है, आपको सबसे पहले कम लेना है, कम से आरंभ करते हुए अधिक की ओर आपको जाना है। अधिक से कम की ओर नहीं जाना है, कम से अधिक की ओर जाना है। तो सबसे ज़्यादा तो कहाँ है ये तो आपको मालूम ही है, केरल में है। ठीक है, अब सबसे कम हम कहाँ देख सकते हैं, सबसे कम हम झारखंड में देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो है छत्तीसगढ़ है, उसके बाद आपका तमिलनाडु है, फिर केरल है। तो सबसे ज़्यादा केरल है, उसके बाद फिर तमिलनाडु है, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ है और सबसे कम फिर झारखंड है। तो ये आपका साक्षरता का संबंधित है। और आज आपको बता दें आज विश्व साक्षरता दिवस भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वनाच्छादन का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो 27 का आपका जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो है आंकड़े सही नहीं हैं तो अभी जो हमारे पास ये जो आंकड़े हैं ये 2003 के हैं। 2018 तक और 21 तक क्या आंकड़े रही हैं वो मध्य प्रदेश के फेवर में रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एस्किमो के घर को कहते हैं क्या। बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है इसका आंसर सभी को पता है, इग्लू ये सभी ने पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसी स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों के मध्य का अंतर होता है 12 घंटे 13 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट या 24 घंटे 52 मिनट। तो बिल्कुल आंसर सही लगा हुआ है इसमें 12 घंटे 26 मिनट। ठीक है,
चलते हैं 30 पर। उष्ण उपोष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर देख लीजिए 15.30, 30, 40, 40, 60 या 30, 50। देख लीजिए उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य, यहाँ पर एक ही चीज़ है ये, इसलिए नहीं रिपीट किया गया। तो 30 का आंसर आपका जाएगा ए, 15 डिग्री -30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का लघुत्तम देश है? ग्रेनाडा, वेटिकन सिटी, माल्टा या फिर मोनाको? तो यहाँ पर 31 का आंसर आपका जाने वाला है ए, ठीक है, ग्रेनाडा। चलिए 31 का आपका आंसर जाने वाला है बी, वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। तो 31 आपके क्वेश्चन इस वीडियो में हो चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे के क्वेश्चंस आपको और सब्जेक्ट से कैसे चाहिए वो ज़रूर बताएं, तो ज़रूर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये प्लेलिस्ट आपकी तैयार अब हो रही हैं, आपके ज्योग्राफी की अलग प्लेलिस्ट बनेगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। उसमें क्वेश्चंस होंगे, फिर हिस्ट्री की बनेगी, ऐसे आपकी पॉलिटिकल की बनेगी। 3 सब्जेक्ट की आपकी जो है हम बनाएंगे प्लेलिस्ट, जिसमें आपके जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे वो सभी में काम आपके आएंगे। तो चेक करिए प्लेलिस्ट और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ।